वेडनेसडे, मिड वीक और ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच एक सैंडविच्ड सेशन। हाँ, कहने के लिए नई सीरीज का आगाज भी आज से हो रहा है और इस सैंडविच सेशन में बहुत कुछ है जिस पे नजर रहेगी। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बड़ी तरीके से समझा दिया है। आज से पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत। आज सुबह 11 बजे प्रेसिडेंट मुर्मू दोनों हाउसेस को संबोधित कर रही होंगी। आम तौर पे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी भी प्रेस को संबोधित करते हैं। तो आज, और अब ध्यान रखिए, सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस दूर हैं हम उस यूनियन बजट की संडे प्रेजेंटेशन से। दूसरा, आज रिजल्ट हेवी डे है और 4 निफ्टी की बड़ी दिग्गज कंपनीज लार्सन एंड टूब्रो, मारुति जैसी हैं उनमें से, जो अपने तिमाही नतीजे पेश कर रही होंगी। इसके अलावा भी वायदा के कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स और कैश के भतेरे नंबर्स आज लाइंड अप। और ग्लोबली 2 चीजों पे नजर। पहला, आज रात, अब वो टेक्निकली तो कल सुबह हो जाता है, लेकिन रात 12:30 बजे यूएस एफओएमसी की बैठक का आउटकम और उसके आधे घंटे बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं पढ़ रहा था ट्रंप साहब की एक स्पीच लाइंड अप है, आयोवा में थी, मेरे ख्याल से वो तो अब डिलीवर भी कर दी होगी स्पीच। वो बस बड़ा अच्छा, नीचे मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप सेज, ये वहीं की स्पीच के अपडेट्स आपके लिए आ रहे होंगे, इस पे नजर थी। अब उसमें एक्सपेक्टेड था इकोनॉमी रिलेटेड रिमार्क्स वगैरह भी ट्रंप साहब उस स्पीच में एड्रेस कर रहे होंगे। खैर, इन सब का निचोड़ गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं कि सैंडविच सेशन की शुरुआत एकदम पिचकी हुई सी होगी, एकदम फ्लैट, ना मात्र का 15-16 पॉइंट इन ग्रीन हम शुरुआत कर रहे होंगे। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए, फिर एशियन पियर्स का मूड, उसके बाद हॉर्मा से समझा जाए असल में चल क्या रहा है। अच्छा, कल सुबह भी मैं मेंशन कर रहा था कि परसों डाउ 0.5% गिरा हुआ था, परसों मतलब टेक्निकली फ्राइडे को, और बाकी दोनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन थे। कल भी डाउ फिर धुल रहा था, बाकी नैस्डैक अच्छे खासे उछाल के साथ, एसएनपी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रहा है, ऐसा प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था। तो हैंडओवर को रीड कैसे करूं, क्यों ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पिट रहे हैं, क्यों न्यू एज चले जा रहे हैं, और बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब जान लिया जाए। और नवाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग, क्या क्या अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट जानने वाले? गुड मॉर्निंग आशीष। आज हमारे लिए तो है ही, लेकिन वॉल स्ट्रीट के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। ना सिर्फ इसलिए कि फेड के नतीजे फेड का आउटकम होगा, लेकिन साथ ही साथ बिग टेक के नतीजे आज से शुरू होंगे। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, IBM, जी वर्नोवा, AT&T, इन सभी के नतीजे आज आने हैं। तो एक बहुत अर्निंग्स हैवी सेशन उनके लिए भी है। आप डाउ की बात कर रहे थे, तो कल सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की वजह से बाकी के जो बाजार थे वो अलग अलग दिशाओं में चले। टेक शेयर्स की वजह से S&P 500 ने कल लगभग 7,000 का आंकड़ा छू लिया, 6988 का रिकॉर्ड हाई बनाया उन्होंने S&P 500 ने। और नैस्डैक भी 200 अंक चढ़कर बंद हुआ, क्योंकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी शेयरों में कल खरीदारी देखने मिली थी। डाउ में गिरावट क्यों आई? डाउ में गिरावट इसलिए आई क्योंकि इंश्योरेंस स्टॉक्स की पिटाई हुई कल। और हम कल बात भी कर रहे थे कि आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो आई थी मेडिकेयर को लेकर के, उसकी वजह से इंश्योरेंस शेयर्स में आफ्टर आवर्स में गिरावट थी, और वो रेगुलर सेशन में स्पिल ओवर हुई, जो कि रेगुलर सेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिली। यूनाइटेड हेल्थ डाउ का एक बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। यूनाइटेड हेल्थ के शेयरों में कल 20% की गिरावट थी। ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से तो थी, लेकिन साथ ही साथ कल उनके नतीजे भी थे, और नतीजों में उन्होंने ये कहा कि 2026 में उनकी आय, जो सालाना आय है, उसमें गिरावट देखने मिल सकती है। और 30 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब यूनाइटेड हेल्थ की सालाना आय में गिरावट देखने मिले, और उस वजह से स्टॉक पर ज़्यादा प्रेशर था। $55 बिलियन की मार्केट कैप कल स्वाहा हो गई यूनाइटेड हेल्थ की। और अगर बाकी सारे इंश्योरेंस शेयर्स को भी हम देखें तो 11 से लेकर के 22% की गिरावट सभी शेयरों में देखने मिली, और लगभग $100 बिलियन का सेल ऑफ हमें इंश्योरेंस शेयर्स में देखने मिला। सेल ऑफ परसों भी, फ्राइडे को भी वही पेन था, वो कंटिन्यू कर, पर फ्राइडे को पेन इंश्योरेंस शेयरों की वजह से नहीं था, और टेक शेयरों में खरीदारी ज्यादा थी, इसलिए S&P 500 और नैस्डैक आज टेक इसलिए चल रहे हैं कि हेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए, डॉलर में कमजोरी है उस वजह से कह लीजिए। और डॉलर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो कल अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखने मिली डॉलर में। अब फरवरी 2022 के सबसे निचले स्तरों पर आ गया है डॉलर इंडेक्स, 96 के नीचे अब कामकाज हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि भाई साहब इतनी कमजोरी है,
क्या कहना है आपका? तो बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगी हमारी, तो ये अच्छी बात है। डॉलर इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है जितना आप समझ रहे हैं, और अपनी खुद की वैल्यू वो ढूंढता रहे, यही एक मुनासिब चीज़ होगी। और साथ ही साथ उन्होंने एक इशारा भी दे दिया कि अगर मेरी मर्जी हो तो मैं योयो की तरह डॉलर को ऊपर भी ले जा सकता हूँ और नीचे भी ले जा सकता हूँ, ये भी पर कह अभी दिया। डॉलर इंडेक्स गिर इसलिए रहा है कि इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स है। इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स है, ट्रेड वो जो फिस्कल पॉलिसीज है उस वजह से है, और काफ़ी सारे जो सेंटिमेंट इरोजन हुई है ग्रीनलैंड को लेकर के वगैरह वगैरह, इन सभी चीज़ों की वजह से। और इस डॉलर की कमज़ोरी की वजह से सोने चांदी में जो रैली हो रही थी, वो तो सोना $5200 के आसपास है, चांदी अब जो है लगभग $110 के ऊपर ही कामकाज हो रहा है। और सिटी ने कल एक नोट में चांदी को गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स का नाम दे दिया, और उसने ये कहा कि अगले 3 महीनों में भाव जो है चांदी के $150 तक जा सकते हैं, ये उन्होंने कल कहा। और आज जो है बाकी सारी बातें तो है ही, लेकिन एक नियर स्टेटस क्वो पॉलिसी आप कह लीजिए, लेकिन जेरोम पावेल साहब क्या कहेंगे उस पर है। एक जोकर आपको बता दूं, जोकर इन द पैक, तेल $68 के पास अब ब्रेंट की कीमतें पहुंच चुकी हैं। पहले ईरान के नाम पे चल रहा था, अब डॉलर की वेदर के नाम कमजोरी पे। है, वेदर है, प्रोडक्शन है, बाकी सारी चीजें हैं। 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर है तेल के, वहां पर नजर रखिएगा। तो डॉलर, सोना, चांदी, तेल, और नॉट टू फॉरगेट जेरोम पावेल। परफेक्ट है, बहुत कुछ है, मतलब इंतजार जिसका रहेगा। कमोडिटीज बहुत वोलेटाइल, तेजी तूल पकड़ रही है। कल सुबह भी चर्चा हुई थी, आज भी करेंगे, लेकिन कमोडिटी राउंडअप पे जाऊंगा तब कमोडिटी की डिटेल मैपिंग कर लूंगा, नहीं तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। अच्छा, कल का एक्सपायरी सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। मंथली एक्सपायरी का दिन था, खूब उठापटक के साथ, कह लीजिए वोलेटिलिटी के साथ दिन भर कामकाज हुआ। वो तो आखिरी 1 घंटे में बैंक निफ्टी की अगुवाई में गजब का मोमेंटम पिकअप हुआ, रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ नजर आया, और स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। एक समय शुरुआती ट्रेड में निफ्टी 0.5% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था, और प्रिसाइसली सेशन की समाप्ति पे निफ्टी 0.5% मजबूती के साथ खड़ा हुआ। तो दिन के लोज से 1% घूम के ऑलमोस्ट डेज हाइज के आसपास निफ्टी कामकाज करता हुआ। अच्छा, फ्राइडे की शार्प वीकनेस, उसके बाद शुरुआती लड़खड़ाहट जैसी थी, उसको देखते हुए तो क्लोजिंग बढ़िया थी, काफी बढ़िया थी। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। कल का सेशन वैसे ही था। तो भाई साहब, सनसेट तो बढ़िया हुआ, सनराइज कैसा होगा वीरू बताएंगे। कहाँ है वीरू? वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या है गेम प्लान, कैसा सूर्योदय होगा आज का? एंड्स वेल बट स्टिल स्केप्टिकल, है ना, डाउटफुल। देखिए आशीष, वो एक एक्सपायरी फैक्टर था, है ना। हाँ, अगर आप एक चीज कह सकते हैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ कि स्ट्रेंथ कहाँ थी, आप सिंपली कहिए PSU बैंक्स, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी फियर। PSU बैंक स्ट्रॉन्ग है, वही लेके उड़ चला बैंक निफ्टी को। बट आशीष, मेरी कल क्लियर अप्रोच थी, सेल एंड राइज, और टारगेटिंग बेस 1 ऑन बोथ इंडिसेस। बेस 1 क्या था? 940 और क्या क्लस्टर, और बैंक निफ्टी पे क्या था? 58,100 क्लस्टर। वो क्यों था? वो था निफ्टी पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी का लो लेके आइए एक बार प्लीज। मैंने क्या कहा था कल कि 25,000 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस है उस एवरेज की, बेस 1 की। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या लो था कल? 20 वेमा। अभी हम डेली चार्ट्स पे किसी भी प्रकार से आशीष एक स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं आए हैं, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि FIIs अभी भी आपके कैश में ह्यूज सेलर हैं। ठीक है, कल उन्होंने करीब 52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, बट स्टिल फरवरी के महीने में जो एक इवेंट से बड़ा महीना है, वो 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके आए हैं। और एक और चीज तीसरी जोड़ देता हूं कि रोलोवर्स लो हैं आशीष। बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों ही इंडिसेस में अपने एवरेज रोलोवर्स से 3 मंथ के लो रोलोवर्स लेके आइए रणनीति। FIs के स्टैट्स को पहले मॉनिटर करते हैं। कल कैश में उनकी अगर आप देखें एक सब्सटेंशियल सेलिंग थी, आपके स्क्रीन पे नंबर्स आएंगे। 3,000 करोड़ रुपए की। हाँ, DIs का 9,000 करोड़ रुपए का बाय उसने थ्रस्ट जनरेट किया। बट लुक एट FIs इंडेक्स फिगर्स, आपके स्क्रीन पे आएगा आशीष। 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, बट मोटे तौर पे 71,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुआ, यानी उसने इंप्रेशन के डाला, 52,000 शॉर्ट कवर हो गए। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग थी, इसमें सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था। और निफ्टी का शॉर्ट लेके आइए, स्टिल दे आर होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1.75 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। आप कहेंगे 52,000 कम हो गए, बट जस्ट थिंक कि ये कमेंसमेंट ऑफ सीरीज पर है, ना कि किसी बीच के पड़ाव पे, ना कि किसी अंतिम पड़ाव पे। 1.75 एट द कमेंसमेंट ऑफ द सीरीज स्टिल हाई, काफी हाई है।
अब लेके आइए, मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जब आपने मुझसे प्रश्न किया? इसका कारण था, आपने क्लोज नहीं दिया 25-200 के ऊपर, 250 के ऊपर, हालांकि गुंजाइश थी भी नहीं उस वक्त, लेकिन दैट वाज द मोस्ट एक्टिव कॉल राइटर्स जोन यस्टरडे। और अभी भी आशीष वहीं पर, और उसके बाद 25-500 पे सबसे बड़े कॉल्स कंसंट्रेशन है। और पुट राइटर्स के पास अगर कहीं की कन्विक्शन है तो वह है 25,000 पे। अब हम 25,000 को तवज्जो इसलिए देंगे क्योंकि एक तो 25,000 और कल का लो क्या हो गया, दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। पिरामिड्स लेके आइए। फर्स्ट हडल 25,200-300 पे, उसके बाद 25,500 पे, और फर्स्ट बेस एट 25,000 कंसिडरिंग पुट राइटिंग। पिरामिड्स में ये बातें बिल्कुल क्लियर है, ये देखिए। बट मेजर कॉल कंसंट्रेशन एंड पुट कंसंट्रेशन एट 25 और 25,500 लेवल्स लेके आइए। देखिए, अमूमन सीरीज का पहला दिन एक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड करने में सक्षम होता है, बट अगर कोई डिप मिले तो हमें डिप, कंट्रोल डिप को ही बाय करना है, और कंट्रोल डिप की संख्या है दैट फर्स्ट पुट राइटर्स जोन, बेस वन, ओनली बेस वन। बेस वन के नीचे ड्रिफ्ट हो, छूना भी नहीं है। बेस वन के आसपास किसी डिप को अगर मिले तो बाय करेंगे, बट बेस वन अगर वायलेट करे छोड़ देंगे। इन दैट केस टेस्ट ऑफ दैट 50 डेमा इज अगेन पॉसिबल। एक केस तो ये हो गया, हमें काउंटर ट्रेंड में अगर पार्टिसिपेट करना है। और दूसरा केस क्या है, लिखिए आइए RS1। RS1 क्या है, दैट्स 25231। अगर इसके ऊपर अगर आप सस्टेन कर रहे हैं, आप पहले कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 281309, वहां ट्रेड को चेक करिए। अगर नहीं कट रहा तो अगेन निफ्टी कोलैप्स होगा बेस वन तक, और उस वक्त ये RS1 और बेस वन के बीच में रेंज बाउंड हो जाएगा। तो प्ले, अगर हमें काउंटर ट्रेंड की अगर आप अपेक्षा कर रहे हैं तो लेवल टू लेवल। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। एक बात फिर कह रहा हूं, अगर आपको स्ट्रेंथ को ही पिक करना है तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर कोई सा भी PSU बैंकिंग में उठा लीजिए, अच्छे स्टैट्स हैं, रोल ओवर के स्टैट्स अच्छे हैं, क्लोज अच्छा था। और अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स को देखें तो 59,500 पे और 59,000 पे कॉल कंसंट्रेशन है, और 59,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन 2 है, बट अपर हैंड पुट राइटर्स का है, एंड सेम इज द केस विद 58,500 जहां पे अपर हैंड पुट राइटर्स का है। लेवल्स लेके आइए। बैंक निफ्टी पे कंसिडरिंग कल के बिहेवियर, अगर हमें स्ट्रेंथ पे ही खेलना है तो 59,000 तक का कोई डिप या फिर बेस वन तक का डिप, उसको हम कैच करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, 58,810 और 59,000 सिंपली ऑन द हायर साइड। अगर कल का हाई कटता है तो निफ्टी बैंक जा सकता है RS1 तक। वो ट्रेजेक्ट्री क्या है, इट्स 59,391 एंड 530। वहां ट्रेड चेक करिए, अगर क्रॉस होता है तो सेकंड जोन खुलेगा, अदरवाइज इन दैट केस निफ्टी बैंक में भी एक रेंज एस्टेब्लिश होगी जो कि RS1 और बेस वन के नीचे के बीच में परसिस्ट करेगी। आशीष लीजिए भाई साहब, बढ़िया सी निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक तड़का जोड़ देते हैं। प्रकाश गाबा सर हैं आज चकाचक चार्ट्स के लिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बजट के लिए जब आओगे स्टूडियो आप तो थार से आओगे क्या? नहीं, गाड़ी आप लोग भेजोगे। अरे यार, आपकी भेज मैं लेके दो गाड़ी है, फिर भी गाड़ी हम भेजेंगे। नहीं, वो नॉर्मली आपका ये क्या अच्छा, बोलते फिर हैं? थार तो दे ही जाना मैं और वीरू के लिए आप। खैर गाबा आप सर, एक रात पहले क्यों नहीं आते आप? एक रात पहले क्यों नहीं आते आप दोनों? हाँ वो डिसाइड करते हैं। गाबा सर, आज की प्रेफर्ड पिक्स। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग और हमारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं, दो स्टॉक्स हैं। एक तो है ग्रासिम। ग्रासिम के करीब हम 4 दिन से हरकत देख रहे हैं। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और ट्रेड कर रहा है ग्रासिम करीब 2856 पर। मेरे ख्याल से 2900 तक जा सकते हैं, उससे भी हाई जोन देखेंगे आप, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 2900 ठीक ही है। उसका स्टॉप रहेगा 2825, तो रिस्क और रेशियो भी फेवर में है, तो 1:2 बन जाते हैं ग्रासिम। सेकेंड है ICICI बैंक। यस, इसमें तो बॉटम पिकिंग है, समझ लो। काफी गिरावट हुई, 2 दिन से एक बाउंस मिला है। अब ट्रेड कर रहा है 1363 के आसपास ICICI बैंक। मेरे ख्याल से 1390 का स्टॉप होना चाहिए, हो सकता है 1400 भी हो जाए, नो प्रॉब्लम्स। स्टॉप होगा 1355, तो यहां पर भी रिस्क रेशियो फेवर में है, तो यहां पर 1:3 बन जाता है ICICI बैंक Yes. और ग्रासिम। दो बढ़िया से दिग्गज ग्रासिम और ICICI बैंक, दोनों में गाबा सर का खरीदारी का कॉल। गाबा सर, थैंक यू। 8 बजे आपसे वापस मुलाकात।
क्विकली कंचन के पास चलते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़ के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। टॉप 5 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मैरिको के साथ। यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था, नंबर्स इन लाइन आते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में 13% का उछाल, वहीं टॉप लाइन भी 26% तक बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट ऑपरेशनल नंबर्स भी अपने स्टेबल साइड में दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जो देखी गई थी वो माना ये जा रहा था कि 7 से 8% होगी, वो भी हमें 8% ही देखने को मिली है। इनफैक्ट जो मैनेजमेंट कमेंट्री है आउटलुक को लेके वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। डिजिटल ब्रांड में वो मान रहे हैं कि डबल डिजिट मार्जिन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के नंबर्स की बात करी जाए तो घाटा अभी भी है, लेकिन घाटा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कम होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू फ्लैट साइड में है और जो ऑपरेशनल नंबर्स है, मार्जिन है, वो भी इस टाइम पे सुधरते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर आरपू की बात करी जाए तो वो भी बढ़ के 186 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और अगर हम नेट लॉस देखें तो ये अपने 20 क्वार्टर्स में अब तक का सबसे लो है। इसके अलावा क्विकली अगर हम मेट्रो ब्रांड्स और साथ ही विशाल मेगा मार्ट के नंबर्स की बात करें तो दोनों में ही अच्छा खासा सर्ज जो है वो हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। फेस्टिव डिमांड जो थी वो अपने स्ट्रॉन्गर साइड में थी, उसका जो डायरेक्टली बेनिफिट है वो कंपनी की हायर सेल्स में आई है। मेट्रो ब्रांड्स के अगर ओपन स्टोर देखें तो 35 रहे हैं और जो ई कॉमर्स सेगमेंट है उसमें भी 24% की ग्रोथ। अगर विशाल मेगा मार्ट की देखें तो 29 नए स्टोर्स खोले हैं। एसएसजी ग्रोथ अपनी 7.5% पे रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर ने करीबन 95% सेल को कंट्रीब्यूट किया है। और वेदांता आज आपके फोकस में, हिंदुस्तान जिंक इनफैक्ट बिकॉज आज से इनका जो ओएफएस है वो खुलने वाला है। वेदांता में अप्रोक्सीमेटली 1.59% जो वेदांता है अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। 685 का ये फ्लोर प्राइस तय किया गया है, यानी कि 6% डिस्काउंट में। हिंदुस्तान जिंक में आज ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर वेदांता के द्वारा 1.5% के आसपास हिस्सा बिक्री की तैयारी। कल रिटेल की बारी आएगी, बताऊंगा फिर शाम को अपडेट क्या आया। खैर, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अडा पे रखिएगा। क्विकली यहां पे एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार बजट डोप लेकर आऊंगा आज का। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया सर होंगे और साथ में इवेंट्स कैलेंडर, बहुत कुछ है। क्विकली ब्रेक के उस पार लौट रहा हूं। ब्रेक के बाद स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट। बॉन्ड डील जस के तस, बॉन्ड डील्स पहले ही इंच अप कर चुके हैं। अब डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है। दोनों इकोनॉमी के कंसर्न्स हाईलाइट कर रहे हैं। कच्चा तेल बढ़ रहा है, अलग अलग रीजंस के चलते क्रूड का हैंडओवर तगड़ा है। सोना तगड़ा इंच अप हुआ। चांदी और नेचुरल गैस हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही है। इसे ऐसे पढ़ लीजिए। पर कमाई आज कैसे होगी, अजय सर बताएंगे। अजय सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट में जो वॉलिटिलिटी है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। जैसे अभी एब्सोल्यूट चेंज देखते हैं तो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, बट कल जिस ढंग से हमने देखा, हमारे यहाँ पे परसों माफ कीजिए छुट्टी थी, बट इन ग्लोबल मार्केट में $117, फिर $108 नीचे में और फिर वापस ऊपर। तो वॉलिटिलिटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। बुल रन की जगह पे हम एक मेनिया में आ चुके हैं। मुझे लगता है अभी भी एक फोमो जो बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। इंटरनेशनल में लगता है $120। डोमेस्टिक मार्केट में चांदी जिस ढंग से 355 के ऊपर खड़ी है, 3,60,000 तक का लेवल दिखा सकती है, बट कॉशियसली इसमें बाय करके चलिए, शॉर्ट बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। वही सोने की अगर बात करें तो 50 to 100 इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग होते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 1,60,000 तक का, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिस्की बन चुका है। एक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट मूव कर रहा है इस वक्त। इंटरेस्टिंग है भाई साहब, बिल्कुल परफेक्टली वर्डेड। बुल रन से अब मेनिया बन रहा है, पर अभी भी फोमो है। तो सोने और चांदी में बड़ा कॉशियस होके, लेकिन मन खरीदारी का बनाइए। स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिएगा, जो अजय सर मेंशन कर रहे हैं। अजय सर, थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे है, वो सैंडविच सेशन है। रात में फेड मीट के आउटकम्स आ रहे होंगे 12:30 बजे और फिर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारा बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुरू होगा। कल इकोनॉमिक सर्वे टेबल हो रहा होगा। रिजल्ट्स निफ्टी के 4, लार्सन एंड टूब्रो, मारुति, बीईएल और एसबीआई लाइफ। इसमें वायदा के 5 नंबर जोड़ लीजिए। टीवीएस मोटर्स, लोधा, एसबीआई कार्ड्स, फीनिक्स मिल्स और पिरामल फार्मा। 5 रिजल्ट स्क्रीन पे। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ रहा हूं। ई क्लर्क्स रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस इशू कंसिडर करने जा रहा है आज। जियो फाइनेंशियल्स, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक की प्रेस मीट है। जियो ब्लैक रॉक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस का आज लॉन्च हो रहा होगा। एक्स डिविडेंड में केईआई इंपॉर्टेंट है। शैडो फैक्स टेक्नोलॉजीज हाल की आईपीओ आज लिस्टिंग हो रही होगी। ठंडा रिस्पांस था, 3.25 गुना भरा था।
दिसंबर का आईआईपी आज शाम को हमारा आ रहा होगा 4 बजे। और बाकी अच्छा यूएस में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स, और न सिर्फ यूएस के इंटरेस्ट रेट्स का आउटकम, कनाडा का भी और ब्राज़ील का भी आ रहा होगा। नजर आएगी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स कर क्या रहे हैं। क्विकली बजट कहाँ रखे नजर लाइए जरा स्टिंग विंग हो तो प्ले आउट करिएगा। सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस दूर कल हमने चर्चा करी थी खर्चे की, यानी कि फिस्कल डेफिसिट डिस्कस किया था। 4.2-4.3% हो सकता है, यानी कि 100 रुपए की आमदनी हो रही होगी, 104 रुपए 20 पैसे या 104 रुपए 30 पैसे सरकार खर्च कर रही होगी, है ना। फिस्कल डेफिसिट ये है, पर खर्चा कर कहाँ रही होगी वो भी इतना इंपॉर्टेंट। और पैंडेमिक से 2021 के बजट से सरकार ने केपेक्स को खूब तूल दिया। वो खर्चा केपेक्स की तरफ डाइवर्ट हुआ लार्जली, जो बाजार को बहुत पसंद आया। तो पिछले कई सारे बजट एस्टिमेट स्क्रीन पे रख रहा हूं, बार्स दिखाइएगा कि कितना केपेक्स पे खर्च हो रहा था। तगड़ी ग्रोथ थी। लास्ट 1-2 साल से मामला थोड़ा ठंडा पड़ा है, पर इसमें भी ये बजटेड एस्टिमेट है। 25 के रिवाइज एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स कम थे। एक्चुअल शायद 10.5 पे है, तो वहां से तो फिर भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। पर हाँ, वो पेस जो है केपेक्स स्पेंड्स की वो रिड्यूस हो रही है। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद नया पे कमीशन लग रहा होगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा रूम नहीं होगा, तो हो सकता है इस बार केपेक्स का बड़ा अनाउंसमेंट फिर से आ सकता है। कुछ कह रहे हैं 13 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि रेवेन्यूज तो आने नहीं है इस बार, टैक्स कलेक्शंस ठंडे हैं, तो हो सकता है सरकार एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करे और बहुत बड़ा आवंटन ना करे, तो वो नंबर इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, इस नंबर के पीछे भी ध्यान रखिएगा, पिछली बार कंफ्यूजन था। इसमें आपको इफेक्टिव केपेक्स देखना है, यानी कि जो ये आपकी स्क्रीन पे बजटेड केपेक्स रखा है मैंने, उसके अलावा ग्रांट्स टू स्टेट्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को केपेक्स करने के लिए भी ग्रांट देती है। वो आंकड़ा तो स्वेल हुआ था, 15.5 पे पहुंच गया था, 15.5 लाख करोड़ रुपए, 17% का जंप था। तो एक्चुअली केपेक्स धीमा नहीं पड़ा था, चैनलाइज डिफरेंट तरीके से हुआ था। और केपेक्स पे स्पेंड मतलब सारे सेक्टर्स जो स्क्रीन पर रख देता हूं, जहां पे केपेक्स लार्जली हम कहते हैं कि आया खर्चा जब करा, तो यानी कि केपेक्स कर रही है सरकार। पिछले 5 साल के बजट्स में हाईलाइट रहा है ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च, रोड्स और रेलवेज। क्या इसी पे थ्रस्ट कंटिन्यू करेगा? लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव कहती है कि शायद इस बार डिफेंस पे, हालांकि डिफेंस पिछले 5 साल में फोकस में रहा है, पर इस बार लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव कहती है 20% एडिशनल एलोकेशन डिफेंस केपेक्स की तरफ होता हुआ नजर आएगा। तो रखिएगा इस खर्चे पे नजर, इस इंपॉर्टेंट आंकड़े पे नजर। खैर, ब्रेक ले रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। इन ग्रीन फ्लैट है, शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।